इंडिया पर आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से उन्नाव के कैब चालक योगेश पाल की हत्या कर उसका शव सीतापुर के पिसावा में मिला था, जिसमें लखनऊ की पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली मारी थी। और वही जानकारी मिल रही है कि लखनऊ पुलिस ने देर रात एक और बदमाश के पैर में गोली मारी है। जो दूसरा बदमाश था वो फरार चल रहा था। ज्यादा जानकारी लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताया कि दूसरा बदमाश कौन था और कहां पर ये एनकाउंटर हुआ। देखिए निशांत, बता दें आपको कि लखनऊ पुलिस से मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश जिसे पुलिस ने मार गिराया है। मुठभेड़ रविवार देर रात आगरा एक्सप्रेस वे के 0 पॉइंट की सर्विस लेन पर होनी बताई जा रही है। बदमाश की पहचान गुरुसेवक पुत्र बलिंद्र निवासी पटाई पुआवा शाहजहांपुर के रूप में हुई है और उस पर उन्नाव के ड्राइवर योगेश पाल की सीतापुर और शाहजहांपुर के पुआवा में अवनीश दीक्षित की हत्या कर कार लूटने का आरोप था। जैसा कि आपने पहले भी इस खबर को देखा होगा आई इंडिया पर, जब शव बरामद हुआ था सीतापुर में योगेश पाल का, जो कैब का ड्राइवर था, और उसका अपहरण करने के बाद सीतापुर में लाकर हत्या कर दी जाती है और उसकी कार लूटकर ये बदमाश फरार हो जाते हैं। इसके बाद इस मामले में पुलिस तहकीकात करती है और धीरे धीरे इसकी परतें उधड़नी शुरू हो जाती हैं। पहले इस मामले में एक बदमाश गिरफ्तार हो चुका है। उस दिन जिस दिन मुठभेड़ हुई थी पुलिस की, उस दिन ही ये बदमाश जो गुरुसेवक था वो पुलिस को चकमा देने के दौरान भाग जाने में सफल रहा था, लेकिन पुलिस की निगाहें थी इस पर, जैसा कि पुलिस की ओर से बताया गया है। इसके बाद इसे जो है आज मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में मार गिराने में पुलिस को सफलता मिल गई। जो गुरुसेवक है उसके पास से 38 बोर की रिवाल्वर, पिस्टल और कारतूस खोखा, साथ ही शाहजहांपुर में लूटी गई कार भी बरामद हुई है। उसके खिलाफ हत्या का प्रयास, अपहरण, लूट, चोरी और दफा 3 आर्म्स एक्ट सहित आधा दर्जन मुकदमे इस पर दर्ज थे। उसका एक साथी भी फरार हो गया। इस दौरान जो आज जानकारी पुलिस ने दी है उसके मुताबिक एक आरोपी को शुक्रवार रात में मुठभेड़ में पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है। उसके पैर में गोली लगी थी। उसकी पहचान पिहानी हरदोई निवासी अजय सिंह उर्फ अमरजीत के रूप में हुई थी। एक अन्य आरोपी बरहुआ थाना मल्लावा जनपद हरदोई निवासी विकास कुमार को सुबह पकड़ा जा चुका था। तो 3 बदमाशों का एक गैंग था जो कार को बुकिंग करने के बाद लूट करता था और ड्राइवर की हत्या कर कार को लूट ले जाता था। धीरे धीरे 2 बदमाश पुलिस की पकड़ में आ गए और इसके बाद ये जो 1 लाख रुपए का इनामिया बदमाश था जिसे पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है, गुरुसेवक नाम है इसका, शाहजहांपुर का रहने वाला है। आधा दर्जन मामलों में ये इसके विरुद्ध मामले दर्ज हैं और आपको बता दें ये बड़ी कार्रवाई लखनऊ पुलिस की ओर से की गई है। जिस तरीके से इन बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया, कैब ड्राइवर की हत्या कर कार को लूटा, वैसे ही पुलिस ने भी इन्हें मार गिराने में सफलता पाई है। पहले हम आपको सुना देते हैं डीसीपी वेस्ट जो विश्वजीत श्रीवास्तव हैं, उन्होंने जो कुछ जानकारी दी उसे सुनाते हैं। जैसा को आपको लोगों को जानकारी है कि कल पारा थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें से एक घटना 29 तारीख को हुई थी। उसका एक अपराधी जो है वो घायल हुआ था और एक अपराधी जो है वो मौके से भाग गया था। उसकी तलाश में हमारी डीसीपी वेस्ट की क्राइम टीम और जो लखनऊ कमिश्नरेट की क्राइम टीम है और पारा की पुलिस लगातार लगी हुई थी कि वो लखनऊ में ही कहीं है। और काफ़ी खोजबीन के बाद मुखबिर से ये पता चला कि आज वो जो है वो 0 पॉइंट से होता हुआ ये हरदोई जाएगा। इस सूचना पर 0 पॉइंट के पास एक चेकिंग पॉइंट बनाया गया और एक जो लिंक रोड आगरा एक्सप्रेस वे के पैरेलल जा रहा है और हरदोई की तरफ जा रहा है वहाँ पर और 2 टीमों द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तभी एक संदिग्ध गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ी जो बिना नंबर की थी। उसको जब रोकने की कोशिश की गई तो वो तेज़ी से सर्विस रूट की तरफ आई और जब उसका पीछा किया गया और आगे वाली टीम को सूचना दी गई
तो आगे वाली टीम ने उसका रास्ता ब्लॉक किया। जब उसने देखा कि दोनों तरफ पुलिस से घिर गया तो वो बैक करने की कोशिश की, जिससे उसकी गाड़ी सड़क से उतर गई और चारों तरफ से घिरता देख के उसमें से 2 बदमाश निकले। उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू की और इस फायरिंग के जवाब में प्रशासन पुलिस टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें से एक बदमाश को गोली लगी और वो मौके पर गिर गया और एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठा के झाड़ियों की तरफ भाग गया। इस मुठभेड़ में एक गोली जो क्राइम ब्रांच की गाड़ी है उसके शीशे पर भी लगी और हमारे 2 कर्मचारी हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। इसमें एक प्रभारी शिवाकांत हैं जो उनको भी लगी, लेकिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे जिसकी वजह से वो सुरक्षित हैं और घायल को तत्काल नज़दीक के अस्पताल में पहुंचाया गया। और इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि क्योंकि ये कल फरार हो गया था तो इस पर सीपी लखनऊ सर द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था और इसकी पहचान गुरसेवक नाम के रूप में हुई जो कल फरार हुआ था और जिसने शाहजहां में भी एक लूट और मर्डर की घटना अभी 6 तारीख को की और 29 तारीख को एक घटना इसने सीतापुर में भी की थी और जो कि घटना पारा से शुरू हुई। जो मौके से अभी बरामद हुआ गया उसमें एक गाड़ी है और इसके अलावा 2 असलहे हैं, जिसमें से एक जो है वो फैक्ट्री मेड लग रहा है, एक पिस्टल है, रिवॉल्वर है और इसके साथ ही जो फायरिंग हुई थी और कुछ सामान है और भी जिनको आवश्यक कार्रवाई इसके बारे में। अब भी तो उसको तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया है यहाँ नज़दीक और वहाँ पर जाके फिर मुआयना करके बताया। यहाँ पर जो है करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग बदमाश की तरफ से हुई है और कुछ पुलिस की तरफ से हुई और फोरेंसिक की टीम यहाँ बुलाई गई है तो इसमें हो सकता है। तो आपने सुना डीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव को जो बता रहे थे कि कैसे पुलिस को सफलता मिली, कहां पर मुठभेड़ हुई और कैसे पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। तो बदमाश ने फायरिंग कर दी, जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की जिसमें गुरसेवक जो है गोली लगने के बाद ढेर हो गया। तो कुल मिलाकर कैब चालक योगेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस की जबरदस्त कार्रवाई हुई है। कहीं न कहीं उन बदमाशों के लिए पुलिस कहर बनकर टूटी है जो कैब चालक के साथ उनकी हत्या कर उनकी कार लूटने का दुस्साहस करते थे, पुलिस को चुनौती देते थे। उनके लिए योगी की पुलिस कहर बनकर आई और जवाब दिया कि यदि वो किसी की हत्या कर सकते हैं तो पुलिस की गोली से वो भी मारे जा सकते हैं। जैसा कि लखनऊ में ये मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ की सीधी तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं वो जो कार लूटी गई थी वो भी मौजूद है। पुलिसकर्मी जिनसे मुठभेड़ हुई है वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। जहां पर मुठभेड़ हुई है वो आप देख रहे होंगे वो स्थान जहां पर बदमाश का वो जो लाइसेंसी रिवॉल्वर छूटा था वो दिखाई दे रहा है गोलदारे में। तो ये कार्रवाई अपने आप में बदमाशों के लिए एक बड़ा संदेश है कि अगर वो इस तरीके का अपराध करते हैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस भी अब वैसे ही उनसे निपटेगी। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की पुलिस वैसे ही निपटेगी। सीतापुर के जहां पर पिसावा में एक 100 मिला था, जिसके 100 के ऊपर अगर बात करें तो पूरे चेहरे पर टेप से उसका चेहरा बांधा गया था और जो पीछे हाथ थे उसके वो प्लास्टिक की सुतली से बंधा हुआ संदिग्ध अवस्था में 100 मिला था। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये कैब चालक योगेश पाल है जो उन्नाव का रहने वाला है। इसको किसी ने सीतापुर से लखनऊ से बुक किया था, तभी रास्ते में जो है उसकी हत्या कर सीतापुर के पिसावा इलाके में डाल दिया था। फिलहाल योगी सरकार की पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया और एनकाउंटर जहां पर बीते कुछ दिन पहले पिहानी यानी कि हरदोई जनपद के रहने वाले अजय सिंह को जो है एनकाउंटर किया था, उसके पैर में गोली मारी थी। और आज जो है आगरा एक्सप्रेस वे पर देर रात 0 पॉइंट के सर्विस लेन पर मुठभेड़ हुई है, जहां पे 1 लाख का बदमाश जो था गुरुसेवक वो फरार चला था, उसके साथ मुठभेड़ की है और पुलिस ने जो है जवाबी फायरिंग में जब उसको गोली मारी तो उसे अस्पताल ले गए घायल अवस्था में, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल आरोपी जो था गुरुसेवक ये पुआवा जनपद शाहजहांपुर के रूप में पहचान इसकी हुई है। तो पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जहां पर योगेश पाल हत्याकांड के जो 2 बदमाश मुख्य थे उन्हें गोली मारी है। फिलहाल तमाम जानकारी का सर आपका धन्यवाद।